हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आने वाले 72 घंटे आपके लिए लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। आपके पार्टनर कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, आपके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी राइट नाउ में क्या है कलेक्टिव। ठीक है, आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा का अगर आपके पास अकाउंट है तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ क्या है। द वर्ल्ड, इनडिसीजन एंड टेम्पल। ओके, कहीं कंप्लीशन हुआ है किसी चीज़ का, किसी काम का, किसी तरह से किसी रिश्ते का कंप्लीशन हुआ है इनकी लाइफ में, और ये सोच रहे हैं कि अब एक न्यू बिगनिंग की जाए रिश्ते को दोबारा से, मतलब उसी रिश्ते को नहीं कि नया रिश्ता ढूंढा जाए या पुराने रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ वॉकिंग अवे की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि कहीं से निकलेंगे तो कहीं जाएंगे भी, और किसी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी देखो कहीं ना कहीं जा ही रहा है, यहाँ देखो तो ये भी कहीं ना कहीं जा रहा है, और ये देखो तो ये भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि कहीं ये जा रहे हैं, किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है अपने अपने आसपास के लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, जॉब पसंद नहीं आ रही है, हो सकता है करियर पसंद नहीं आ रहा है, किसी एक स्थिति से ये बाहर आना चाह रहे हैं। ऐसी मुझे एनर्जीज इनकी राइट नाउ में नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में एक कहीं ना कहीं कोई हो सकता है कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई है, और अब इनकी लाइफ में दो पाथ ही नहीं मिले हैं। अब किस पाथ में इन्हें जाना है इन्हें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेट्स चेक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या है कलेक्टिव। द चैरियट, द स्ट्रेंथ, द डेविल। चैरियट की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि, मैंने बोला ना कि ये कहीं जा रहे हैं, हो सकता है पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, हो सकता है क्योंकि इन्होंने बहुत वेट कर ली है, बहुत टाइम हो चुका है इस स्थिति का वेट करते करते, ठीक होने का वेट करते करते, या बहुत टाइम से इन्होंने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करी, अपने जो भी सिचुएशंस हैं उनके उसके साथ ढलने की कोशिश करी, अपने लाइफ में जितनी भी उनकी तरफ से एफर्ट्स या इनिशिएट होने चाहिए थे वो इन्होंने करके देखे। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हर मतलब सब कुछ इनकी लाइफ में जैसे एक तरह से ऐसी सिचुएशन घेरे हुए है आपके रिश्ते को लेकर कि रिश्ता कहीं से भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह से नेगेटिविटी ही मिलती है, या तो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो नेगेटिविटी मिलती है, फ्रेंड से बात करते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, आपसे भी बात करते हैं तो भी नेगेटिव ही फील करते हैं, क्योंकि इनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इनको कहीं से कोई कहते हैं ना एक उम्मीद की किरण जैसे इनको नज़र नहीं आ रही है। इनको लग रहा है कि हर तरह से मैं अगर इस रिश्ते को ठीक करने की भी कोशिश कर रहा हूँ या रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो रिश्ता किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव साइड पर जा रहा है। हो सकता है कोई इनको समझ नहीं रहा है, हो सकता है ये किसी को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, देखो देखो देखो, यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड सन। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली बता रही है कि एक ट्रैवल की एनर्जी, किसी की तरफ बढ़ने की एनर्जी, या आपकी तरफ भी हो सकता है बढ़ने की एनर्जी, क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं एनर्जीज। तो ये हो सकता है कि आपके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ना ही राइट नाउ में इनकी फैमिली ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ना ही इनके पास पैसा इतना है, और ना ही ये हर तरह से मेंटली या इमोशनली जो है स्टेबल फील कर रहे हैं। तो किसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि मैं एक चीज़ पे कैसे रुकूं, क्योंकि मेरी कोई भी मतलब ये लगा लो कोई तो एक स्थिति ठीक हो ना कि बंदा उस चीज़ को इग्नोर कर पाए। ये इनकी इनकी हर स्थिति में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लैक एनर्जी आपको दिख रही होगी, किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं, जो इनको ये भी मतलब मैं आपको एक तरह से ये भी कह सकती हूँ कि किसी की इन्फ्लुएंस में आके आपसे दूर हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनको अपनी लाइफ में ना
सब कुछ चाहिए, और या तो इनको किसी ने ये बोला है कि अगर सब कुछ चाहिए तो इसको छोड़ना होगा, या इसको छोड़ने के बाद ही सब कुछ मिलेगा। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है ये, बट यहाँ पर है मैसेज, ठीक है। द सन की एनर्जी है, रिकनसाइल चाहते हैं आपसे, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि मैं द चैरियट की एनर्जी को हमेशा विक्ट्री की एनर्जी बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि चीज़ें अच्छी ही होती हैं चैरियट में, बट यहाँ 7 ऑफ कप्स के साथ अगर मैं देखती हूँ तो ये पर्सन हो सकता है, देखो एक चीज़ यहाँ और बन रही है कि यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, और जो बहुत लोग हैं ना बोलने वाले, उनके खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए इनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं, मतलब उनको लगता है कि इसकी लाइफ में भी क्यों अच्छा चल रहा है कुछ, तो वो भी ऐसा करते हैं कि चलो इसको बहुत ज़्यादा उलझाए रखते हैं। तो इसी वजह से ये पर्सन हो सकता है कि आपको छोड़ रहा है, पास्ट को बिल्कुल छोड़ रहा है। अगर आप पास्ट पर्सन है तो बिल्कुल ही छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ नजर आ रहा है कि इस पर्सन को आपकी तरफ आना है, आपसे बात करनी है, रिकनसाइल करना है, बट ईगो इतनी बड़ी है कि ईगो ना दिखा के बहाने दिखाते हैं कि ये बिजी हैं, ये कहीं पर गए हुए हैं, ये कहीं पर किसी से बात कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ये चल रहा है, वो ड्रामा चल रहा है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को लगता था कि आप इनसे दूर हो रहे हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है, तो वहां पर इनको शायद क्लैरिटी मिल रही है कि आप इनसे दूर नहीं हो रहे, ये आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट क्योंकि एक समय पर रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर ये पर्सन, समझ रहे होगे आप कि ये पर्सन किस तरीके से आपको क्लैरिटी दे, किस तरीके से बात करे आपसे, वो इसको समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ आना है, आपसे बात करनी है, आपकी तरफ प्रपोजल रखना है, और अगर एंडिंग हुई है तो न्यू बिगनिंग भी करनी है, बट कैसे करें, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है कि सब कुछ है पर ईगो भी है, बात भी करनी है पर ईगो भी है, क्लैरिटी भी देनी है बट आगे आके नहीं देनी, खुद नहीं देनी, आप अगर एक्शन ले लोगे तो ये क्लैरिटी दे देंगे। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है विडोर है, या फिर हो सकता है सेपरेटेड हैं, हो सकता है इनका कोई केस सिनेरियो चल रहा है जहाँ पर इसको ये रिस्क लग रहा है कि ये जो है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया या मैं रिश्ता अगर इस तरीके का निभाता हूँ तो मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही जो है आएगा, और मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल जुड़ेगा वो फिर बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। माइनर 10% लोगों के लिए मुझे एक चीज और नजर आ रही है यहाँ पर कि हो सकता है आपके पार्टनर को जब से आपके साथ डिस्कनेक्ट हुए हैं तब से क्लियरली इन्हें पता चला है कि आपके लिए कुछ फील करते हैं। एक इस पर्सन का ना एक मन तो कभी होता है, बड़े मतलब प्यार कभी कभी आता है, थोड़ा बहुत प्यार भी आता है, पर गुस्सा बहुत आता है। इस पर्सन के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि इस पर्सन की लाइफ में ये कुछ भी करने की सोच रहा है ना, तो इसके पास नेगेटिविटी ही बन रही है, क्योंकि ये पर्सन हर चीज को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। ये देखो दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि होप है इस पर्सन को, इसकी अंतरात्मा इसको विश्वास दिला रही है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। क्लियरली इसको लग रहा है कि हाँ कभी ना कभी तो चीजें ठीक होंगी, कभी ना कभी बैलेंस हो जाएगा। इन्होंने अगर आपको इग्नोर किया है तो ये आपको भी जो है प्रायोरिटी देंगे, या आपने इनको इग्नोर किया है तो आप इनको प्रायोरिटी देंगे। इनकी अंतरात्मा इनको ये बात बोलती है, और इनकी अंतरात्मा इनको विश्वास भी देती है कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा। जो ये डेविल की एनर्जी है, चाहे ईगो में है, चाहे जेलसी में है, चाहे इनका खुद का गुस्सा है, क्योंकि हर तरह देखो, चाहे कंट्रोल करना हुआ, चाहे मैनिपुलेट करना हुआ, कुछ भी आप कह सकते हो, क्योंकि डेविल है, डेविल तो किसी भी तरीके का हो सकता है ना। तो वो एनर्जी कभी ना कभी जो है उस पर माँ शक्ति जो है भारी पड़ेंगी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चीज़ें जो हैं कभी ना कभी जो इनकी विश फुलफिलमेंट है वो होगी ज़रूर। तो वो एक मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे होप नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर कि आप जो है मान जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपके सामने रिवील करना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और शायद आप डेली पूछ लेते हो बट ये आपको बोल नहीं पाते हैं। तो ये पर्सन रिवील करना चाहता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, और ये उसके साथ ही बैलेंस रखना चाहते हैं आपके साथ। ये आपके मतलब उसको अपनी लाइफ से डिटैच नहीं करना चाहते हैं, ये बात मुझे नजर आ रही है। बाकी अभी देखो
कई बार आप मुझे कहते हो दी ऐसे कैसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ वो हमें रखना चाहते हैं, हम कैसे रह जाएंगे। वो आपके ऊपर है, आप रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। यहाँ पर जो स्थिति नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है ना आपसे आगे मूव ऑन होना चाहता है। अगर आपसे आगे मूव ऑन होना चाहता होता तो यहाँ पर उसकी इतनी एनर्जीज क्यों आती। ये स्थिति आपके ऊपर है कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। सामने वाले की बुद्धि को हम कुछ नहीं कर सकते, आप क्या चाहते हो यहाँ पर वो आप पे मैटर करता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज़ और बन रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में, आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपकी लाइफ में जो है फाइनेंशियली चीज़ें ठीक हो गई हैं, बैलेंस हो गई हैं, आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको बहुत अच्छा जो है गेन हो रहा है, या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जहाँ पे भी आपने मूव ऑन किया अपने आप को किसी भी पर्सन के साथ, वहाँ पर आप अच्छा कर रहे हैं। और ये चीज़ देखकर इसको बहुत जेलसी होती है और ये चीज़ ये छुपाता है, आपसे बोलता नहीं है। जब बात भी होती है तब भी इसको लगता है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि अब आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है। एक टाइम था जब आपकी इसको जरूरत थी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। अब देखो मैंने तो पहले भी बोला है आपको 4 ऑफ पेंटिकल, ये बोलेगा नहीं। मैंने बोला है आपको कि ये पर्सन यही चाहता यही है ये कि बैलेंस कर लें। अगर ये देखो जिस भी तरीके के ये सिनेरियो में हो, ये पर्सन चाहता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज करेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। यहाँ पर ये चाह रहा है ऐसे, सामने वाले जो भी पर्सन है ये रिकनसाइल करेगा आपसे। अगले 6 दिनों में बात हो सकती है, 6 घंटों में भी बात हो सकती है। बहुत लकी रहे तो नेक्स्ट 6 आवर्स में भी आपकी बात हो सकती है। पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ जो है जो इग्नोरेंस है ना उसको खत्म करके आपकी तरफ ध्यान देना स्टार्ट करेगा, आपकी बातों को समझना स्टार्ट करेगा। बट यहाँ पर ये पर्सन चाहेगा कि आप भी कॉम्प्रोमाइज करें इसके लिए, ठीक है। रिकंसिलेशन की उम्मीद ना पता है क्यों ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि पहला कार्ड यहाँ पर द वर्ल्ड की जो एनर्जी आई थी ना, वहां से मुझे रिकंसिलेशन की उम्मीद नजर आ गई थी। हो सकता है रिकंसिलेशन, क्योंकि कहीं एंडिंग हुई है तो कहीं बिगनिंग के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए 2 कार्ड पुल कर लेते हैं भाई, नहीं तो मेरे को थर्ड पार्टी वाले कहेंगे दी ये क्या मतलब है, आज हमारे लिए कार्ड्स पुल क्यों नहीं करे आपने। चलो देखते हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। एग्जिस्टेंस, बियॉन्ड इल्यूजन, अबंडेंस, मैच्योरिटी। आपके पार्टनर को मैंने आपको बोला है ना कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं जैसी स्थिति सामने से है वो स्थिति बनी रहे, चाहे उसमें पैसा है, चाहे उसमें प्यार है, चाहे उसमें रिश्ता है, कुछ भी है, और आप भी बने रहे साथ में। तो वही यहाँ नजर आ रहा है अभी भी कि ये पर्सन चाह रहा है कि आप इसकी लाइफ, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। इसका क्या वो है ना कि इसके पास जो भी लोग है ना ये उनको समेट के रखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि हाथ से कोई भी चले जाए, इसको सब चाहिए एक साथ। इसको ये कि मेरे पास मेटेरियलिस्टिक गेन भी हो, मेरे पास मेरे गोल भी, टारगेट भी पूरे हो जाए, मेरे रिश्ते भी पूरे रहे, मैं जिसको चाहूँ वो मेरी लाइफ में रहे। तो वो ये मैं की एनर्जी में इतना क्यों रहता है भाई, मुझे बताना। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इसकी लाइफ में इसकी जो फैमिली है वो इसको कहीं रिश्ते दिखा रही है। अगर ये कहीं कमिटेड नहीं है ना तो इसको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, और इसने यस भी करी है, किसी ना किसी पर्सन ने यस करी है शादी के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ सामने वाला जो है हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो। क्योंकि मुझे ये चैनल आज हुआ है इस मैसेज का कि सामने वाला गवर्नमेंट जॉब का है और इस पर्सन ने यस कर दी है। अब हंसना मत की गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि यहाँ मेरे को अबंडेंस के कार्ड से और मैच्योरिटी के कार्ड से नजर आ रहा है। या तो गवर्नमेंट जॉब है या फिर ये एडवोकेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए अगर कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो ये यस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर मैसेज क्या है आपके पार्टनर के। प्लीज डोंट इग्नोर मी, आई कैन हियर यू इवन इन द साइलेंस, डोंट लीव मी अलोन, कम बैक टू मी, यू गिव द बेस्ट एडवाइस। आप बहुत अच्छे एडवाइजर हैं इनके लिए, ठीक है। ये थी आपके लिए रीडिंग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, और हाँ ये यहाँ की राशियां हैं। एरीज है और लियो है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।